नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। संत कबीरदास के अनमोल दोहे नाम से अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय दिया है। इसके साथ ही साथ उनके कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है। अतः इस वीडियो में संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय पार्ट 1 वीडियो से प्राप्त कर लें। मैंने इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया है। तो आइए अब मैं संत कबीरदास जी के अनमोल दोहे या संत कबीरदास की साखियां के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाय। उपर्युक्त साखी में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां बतलाने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। साथ ही साथ कॉपी पर भी लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अर्थ या व्याख्या समझने में कोई कठिनाई न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ हेरत हेरत यानी खोजते खोजते या देखते देखते, हिराय यानी खो जाना, समानी यानी समा जाना, समुद्र यानी समुद्र, सो उसे, कत यानी कैसे या किस प्रकार, हेरी यानी देखना, जाय यानी जाए, हेरी जाए यानी देखा जाए। संदर्भ प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कबीर के अनमोल दोहे या कबीर की साखी नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है तथा कहा है कि आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भावार्थ या अर्थ हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय। संत कबीरदास एक रहस्यवादी कवि थे। इस दोहा में संत कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलकर अस्तित्वहीन हो जाती है। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं। कबीर की आत्मा अन्य आत्माओं अर्थात सखी को संबोधित करती हुई
कहती है कि हे सखी, मैं परमात्मा यानी प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं उसी में खो गई हूं। ठीक उसी तरह जैसे बूंद समुद्र में मिलकर खो जाती है, अब मैं अपने पृथक अस्तित्व को ही भूल गई हूं, अर्थात मैं अपने को अलग ही नहीं कर पा रही हूं। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। संत कबीरदास ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार बूंद जब एक बार समुद्र में जाकर मिल जाती है, उस बूंद को फिर अलग से देखना संभव नहीं होता है, वह बूंद समुद्र का जल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा रूपी सागर में आत्मा रूपी बूंद एक बार मिल जाती है, तो उस आत्मा रूपी बूंद को पृथक कर देखा नहीं जा सकता है, अर्थात आत्मा रूपी बूंद समुद्र के साथ एकाकार हो जाने पर अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जब एक भक्त अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु को प्राप्त कर लेता है, तो ईश्वर और भक्त को अलग अलग कर देखा नहीं जा सकता है, अर्थात जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं। साधक को अपने होने का आभास नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, तो बूंद और समुद्र या समुद्र के जल को अलग अलग कर देखा नहीं जा सकता है, वह बूंद समुद्र का जल कहलाता है। विशेष यहां हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा हेरत हेरत हिराय में अनुप्रास अलंकार है। यहां शांत रस है तथा दोहा छंद है। संत कबीर की रहस्यवादी भावना यहां व्यक्त हुई है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन है। यहां बूंद आत्मा का तथा समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। यहां सधु कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। उपरित दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बताने का प्रयास करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ उसे याद भी करने की कोशिश करें। शब्दार्थ: कुंभ यानी घड़ा, जल यानी पानी, बाहिर यानी बाहर, समाना यानी मिलना, तत् यानी तत्व, कयो यानी कही, ज्ञानी यानी ज्ञानी। संदर्भ वही प्रसंग। इस दोहा में कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। संत कबीर ने जल और कुंभ के माध्यम से आत्मा को परमात्मा का ही अंश बतलाया है। भावार्थ या व्याख्या: जल में कुंभ,
कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। संत कबीर एक रहस्यवादी कवि थे। इस दोहा में संत कबीर की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया अर्थात अज्ञानता के कारण हम जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं, जबकि अलग अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य का यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के मिलने से हुआ है, जो ईश्वर द्वारा उत्पन्न है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। मनुष्य का शरीर जब नष्ट हो जाता है तो यह शरीर उसी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। अतः ईश्वर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में विराजमान है। परमात्मा का निवास सर्वत्र है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। कबीरदास घड़े और जल के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पानी में घड़ा है और घड़े में पानी है, अर्थात घड़े के बाहर और भीतर पानी है। अगर घड़ा फूट जाए तो घड़े का पानी और बाहर का पानी आपस में मिल जाएंगे, तो यह बताना कठिन होगा कि घड़े का और बाहर का पानी कौन सा है। यह कोई ज्ञानी भी नहीं बता पाएगा। उसी तरह शरीर रूपी घड़े के फूटने पर उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उनको अलग करना कठिन है। कबीर आत्मा को जीव मानते हैं, उसे ब्रह्म का ही अंश मानते हैं। मनुष्य माया मोह या अज्ञानता के कारण आत्मा और परमात्मा के इस भेद को नहीं समझ पाता है। मानव का शरीर भ्रम है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। उसके मिटते ही अजर अमर आत्मा उस परम सत्ता में समाकर उसमें विलीन हो जाती है, जहां भेद कर पाना कठिन होता है। मनुष्य की आत्मा शरीर रूपी बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से मिलकर उसका एक अंश बन जाती है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा परमात्मा दो नहीं बल्कि एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन हो जाता है तो वह परमात्मा का ही अंश हो जाता है, उसी में समा जाता है। आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है। विशेष यहां संत कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। मानव शरीर मरने के बाद आत्मा जो अमर है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई ना मिले
पकड़ी छुड़ावे बाहीं। उपयुक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ: जग यानी संसार, जात यानी जा रहा हूं या नष्ट हो रहा हूं, जाहि यानी जा रहा हूं, पकड़ी यानी पकड़ना, छुड़ावे यानी छोड़ देना, बाही यानी बाह। संदर्भ वही, प्रसंग काल चक्र से बचना असंभव है। भावार्थ या व्याख्या: हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि। संत कबीर एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। भक्ति काल के सभी कवियों ने संसार की नश्वरता व क्षणभंगुरता को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है। संत कबीरदास कहते हैं कि मेरे देखते देखते समस्त संसार के प्राणी यानी इस जगत के सभी प्राणी आदि नष्ट हो रहे हैं, सभी काल के गाल में समा रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं बच सका है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और संसार के देखते देखते मैं भी नष्ट हो रहा हूं, अर्थात मैं भी मृत्यु के निकट पहुंच रहा हूं। ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाहीं। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं कि इस संसार में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति यानी योग्य गुरु नहीं मिला जो मेरी बाह पकड़कर मुझको इस काल चक्र से बचा ले। कहने का अर्थ यह है कि अपना आश्रय प्रदान करके मुझे नष्ट होने से बचा सके, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला दे। कहने का अर्थ यह भी है कि यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, प्रत्येक की मृत्यु अवश्यंभावी है, सबका सर्वनाश अंत निश्चित है। इस संसार में बार बार न आना पड़े ऐसा मार्ग केवल सतगुरु ही बता सकता है। विशेष प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी का अनुभव व्यक्त हुआ है। मानव शरीर मरने के बाद आत्मा जो अमर है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहां भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है। छंद दोहा है। काल चक्र से बचना असंभव है, ऐसा मार्ग केवल सतगुरु ही बता सकता है। यहां शैली मुक्तक है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार, पाका फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार। उपरिक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। उसे आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ: मानुष यानी मनुष्य, दुर्लभ यानी अनमोल या कठिन, पाका फल यानी पका हुआ फल, बहुरी यानी दोबारा या फिर से, डार यानी डाल।
संदर्भ वही प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने जीवन की सार्थकता बतलाई है और कहा है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है, अतः इसका सदुपयोग करना चाहिए। व्याख्या या भावार्थ। मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार। संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर की भक्ति के लिए मानव शरीर को बहुत अधिक महत्व दिया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है। यह मनुष्य यानी यह मानुष देह या शरीर बार बार यानी हर जन्म में प्राप्त नहीं होता है। संत कबीरदास जी का मानना है कि करोड़ों जीवों में एकमात्र मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जिसे ईश्वर की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता है, अतः इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पाका फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार। अतः संत कबीरदास जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष से पका हुआ फल जब एक बार नीचे गिर जाता है तो वह पुनः वृक्ष की डाल पर नहीं लगता है और नहीं लग सकता है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर खत्म हो जाने पर पुनः मानव शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः शरीर का महत्व समझकर प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति में लगाकर अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। जीवन की सार्थकता प्रभु भक्ति में है। कहने का अर्थ यह है कि बार बार मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, इसलिए हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष संत कबीरदास जी ने जीवन की सार्थकता इस साखी में बतलाई है, अतः इसका सदुपयोग करना चाहिए। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर की भक्ति के लिए मानव शरीर को विशेष महत्व दिया है। यहां भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है, छंद दोहा है और शैली मुक्तक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।